नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास हैं, एक नौजवान साथी हैं और इनके सवाल हैं कि अभी मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, क्या मुझे जॉब में ही सफलता मिलेगी या जो है मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, बिजनेस में सफलता मिलेगी। दूसरा आपका सवाल है कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सी प्रॉब्लम इनको रहती है, थोड़ा परेशानी रहते हैं और ज़्यादातर मामले में कर्जा इनका बढ़ता चला जाता है। क्या शादी के बाद जो है सफलता के योग बन रहे हैं? देखिएगा, जिस प्रकार से आपकी हथेली है, 41वें वर्ष तक आपको नौकरी ही करनी चाहिए। यदि आप बिजनेस में आते हैं तो उसमें सफलता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 42वें वर्ष से या 42वें वर्ष के बाद आप अगर व्यापार में आते हैं, बिजनेस में आते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से व्यापार में। उससे पहले आपको नौकरी ही करनी है। अगर आप गलती से बिजनेस करते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है हेल्थ से संबंधित। देखिएगा, आपका निम्न मंगल, आपका सूर्य, आपका बुध, आपका चंद्रमा और आपका शनि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल स्थिति में है, नेगेटिव स्थिति में है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ अपना रूटीन बदल देते हैं, अपना थोड़ा सा जो है दिनचर्या बदल देते हैं और अपने खान पान पे थोड़ा सा जो है ध्यान दे देते हैं, तो निश्चित रूप से 2.5 सालों के अंदर अंदर आपको अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे आरोग्य की और अच्छे तंदुरुस्ती की प्राप्ति हो जाएगी और आपका मन भी बहुत सुंदर रहेगा, जिससे आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति भी आपकी धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाएगी। ये तो आपके सवालों के जवाब हैं। अब आपकी हथेली का विश्लेषण करके पूरी तरह से देख के क्या है, किस वजह से क्या चीजें हो रही हैं, वो बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे छूट के नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से छूटती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर एक ये समस्या को जन्म देती है कि पहले ये लोग कार्य शुरू करते हैं और उन्हें बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक ऐसे लोग एकाग्रचित्त होकर कर्म करने वाले नहीं होते हैं, जिसके कारण चीजें बिगड़ जाती हैं। और मानसिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य का तरफ से जो है तनाव की स्थिति ऐसे लोगों को झेलनी पड़ती है, ज़्यादातर मानसिक तनाव। और जहाँ तक यहाँ पे हथेली दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जीवन काल के, कहीं ना कहीं जीवन काल के 30 से 32 वर्ष तक इसी प्रकार की चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है कि आपके अंदर समस्या रह सकती है कि किसी काम को आप पहले शुरू करें लेकिन परिस्थितिवश बीच में ही छोड़ दें। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा कह रही है। ये ज़्यादा जरूरी दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने बोला। करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से निकल रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे रुक रही है और यहाँ से पता ही नहीं चल रहा, फिर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति और खासकर आप भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप मस्तिष्क से जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे और उस निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे
और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब करियर और धन की रेखा अधूरी होती है तो करियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है। हमेशा उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में करियर के मामले में आता है। धन के मामले में व्यक्ति जो है ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं होता है। यदि ये रेखा ना हो तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और अगर हो तो लगभग पूरी हो तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन आधी अधूरी है तो व्यक्ति के कार्यों में अड़चनें आती हैं, व्यक्ति के कार्यों में विलंब होता है और धन के मामले में अभाव की स्थिति बनी रहती है, स्टेबल नहीं हो पाता है। करियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना ऐसे लोगों को पड़ता है। आपको मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, आप उसको विधिवत तरीके से करिएगा। अगर भगवान ने चाहा तो निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद आपके करियर में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी और धन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो योग्यता है, आपकी जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आपका जो अंगूठा है दूसरा पौरवा इसका बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और प्रथम पौरवा छोटा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, करियर की रेखा भी जो है आधी अधूरी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसी बात का द्योतक है कि ऐसा जो व्यक्ति होते हैं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। और देखिएगा लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। निश्चित रूप से 36 वर्ष की आयु से जो चीज़ें हैं आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी और 42वें वर्ष की आयु में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता ही रहता है। घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। अब 42वें वर्ष की आयु से कैसे ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 1, 2 और 3, 1 कट, 2 कट, 3 कट स्पष्ट रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजों में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और फिर निर्धनता आपके समीप नहीं टिक पाएगी, गरीबता आपके समीप नहीं टिक पाएगी। आप गरीबता से दूर हो जाएंगे, निर्धनता से दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे आपको संभल कर रहना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में आप बहुत अच्छे करेंगे। धन के लिए आपका अंगूठा 42वें वर्ष से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और व्यवसायिक चीजों को दिखा रहा है कि व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में विशेष सफलता आपको हासिल होगी जीवन काल के 42वें वर्ष से। तो कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम खंड 42वें वर्ष से आपका दिखाई दे रहा है और 36वें वर्ष की आयु से कहीं ना कहीं स्थितियां आपके अंडर में होती जाएंगी। लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरा, थोड़ा अपना रूटीन बदलना है, आपका रूटीन सही नहीं है। तीसरा, जो चीज प्रारंभ करते हैं एकाग्रचित्त होकर उस कार्य को पूरा करना है, अधूरे काम को नहीं छोड़ना है। हर कार्य को अधूरा छोड़ने वाली चीजें नहीं रखनी है। इन चीजों की ओर आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिएगा आप यहां पे आपकी जुपिटर माउंट की जो उंगली है पूरी तरह से झुक रखी है, कर्म ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बताती है
कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। दूसरी बात है, ये उँगली भी पूरी तरह से कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये नेगेटिव है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। सरलता से, सहजता से आपको न तो कोई सफलता मिलने वाली है और न कोई किसी चीज की प्राप्ति होने वाली है। बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी और जो कुछ भी आप अपने जीवन में हासिल करेंगे केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पे आपको हासिल होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा, खूब मेहनत करने के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर धन कमाने की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग लगभग 42वें वर्ष के बाद से आपके जीवन में संपूर्णता आती हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से इस प्रकार से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब कोई रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है तो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर सफल होने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है, फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है। ये इस बात का द्योतक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है और जो यहाँ पे सूर्य की उंगली है, दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। क्या बता रही है कि धन और यश की भूख वर्तमान में आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है कि धन भी मिले और धन के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति हो जाए, ये यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी सबसे छोटी उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ इसका झुकाव बन रखा है, इस उंगली की तरफ। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखेंगे ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में ये कमी को दर्शा रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत अच्छा ऐसी उंगली नहीं कहलाती है। आपको यहाँ तक नाखून बढ़ाना है, तब जाके इसके फायदे आपको मिल पाएंगे, ये निश्चित है। हर चीज का महत्व होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस उंगली का झुकाव इस तरफ है, इस उंगली का झुकाव इस तरफ है, इसका इस तरफ है, मानी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में मिडिल फिंगर की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। जब भी सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो व्यक्ति के अंदर शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां उसके पास नहीं रहती है। तो यही चीजें आपका शनि यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका उपाय तो दूंगा मैं, पहले मैं विश्लेषण कर रहा हूं। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा देखें इस तरह से और सीधा टक्कर मार रही है, टच कर रही है बृहस्पति पर्वत को। ठीक है ना, पहुंच नहीं रही है, केवल टच कर रही है। तो सुबह उठते ही धन की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा कि धन किस प्रकार से कमाया जाए, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाए। शारीरिक फिजिकल बॉडी की तरफ, अपनी स्वास्थ्य की तरफ, अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ज्यादा सुबह उठते ही ध्यान जाएगा और कामुकता की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा। ये तीन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली है। जीवन की रेखा आपकी सीधा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे करियर और धन की रेखा से के साथ मिल रही है, फिर पीछे से यहाँ पे जा रही है। देखो, जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है, जीवन में बहुत बड़ा कष्ट नहीं है, बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से
जीवन पूरी तरह से भाग्य से मिलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये शुभ संकेत है। केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन जब ये सीधी होती है तो अस्थिरता को जन्म देती है। मानी चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, उसमें बहुत ज्यादा जो है स्मूथपन नहीं रहता है। कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव बने रहते हैं। इस प्रकार की चीजें ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो ये प्रथम रेखा आपकी कहीं ना कहीं जो है धन की रेखा, ये स्वास्थ्य की रेखा है, कंकण रेखा। पहले तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है ये अलग तरह की बन रही है। ये रेखा आपकी स्वास्थ्य रेखा है, जो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। देखिएगा रेखा धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में तकरीबन 42वें वर्ष से निश्चित रूप से, या 36वें वर्ष से निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले में आप अव्वल रहेंगे। तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में कहीं ना कहीं सुधार होगा और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये दूसरी रेखा है। ये रेखा है आपकी संपत्ति रेखा, आपकी धन की रेखा। जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर बन जाएगी, निश्चित रूप से आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी, आपके धन में स्टेबिलिटी आएगी, आप धनवान होंगे, आप एक बिजनेसमैन होंगे। 42वें वर्ष के बाद सुंदर जो है एक जीवन होगा आपका। और तीसरी रेखा है कहीं ना कहीं जो है आपकी स्वस्थ, ये जिसको हम सुख की रेखा कहते हैं। ये ठीक तो है, लेकिन बीच में ब्रेक है, और वो बीच का समय यही चल रहा है लगभग 35वें वर्ष तक। सुख जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में अभी नहीं मिल पा रहा है। चाहे स्वास्थ्य का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, चाहे ऐश्वर्य का सुख हो, वो आप नहीं भोग पा रहे हैं अभी, लेकिन बाद में भोगेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपका ये अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। ठीक है ना? कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये निश्चित है कि आने वाले समय में आप भी तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी निखर कर आएगी और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान हो जाएगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएगी, आपका शुक्र बता रहा है। और आने वाले समय में परिवार का सुख आपको मिलेगा, शारीरिक सुख आपको मिलेगा, मानसिक सुख आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको मिलेगा। आपकी हथेली का शुक्र का पर्वत बता रहा है, लेकिन ज्यादातर सुखों में वृद्धि होगी 36वें वर्ष से। अब यहां पे देखिएगा, आपका जो मंगल है निम्न बहुत ज्यादा बैठ गया है। जब ये बैठ जाता है तो शारीरिक रूप से जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ऐसे में नेत्र रोग, मानी आंखों से संबंधित परेशानियां देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, शरीर में कंपन की समस्या दे सकता है, शारीरिक ताकत कम हो सकती है, शरीर की जो जोड़ हैं वो काम नहीं करते हैं, या पेट संबंधी समस्याएं व्यक्ति को पैदा हो जाती हैं। अगर इस प्रकार से मंगल बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ये घटाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे उच्च मंगल ठीक है। जो भी पराक्रम आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है, केवल और केवल ऊपरी मंगल के कारण है। यहाँ पे बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति बहुत ज्यादा झुक रहे हैं शनि की तरफ। देखिएगा, एक तो परिवार को लेकर चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं ये पैदा करता है। दूसरी बात, ये जितनी ज्यादा शनि की तरफ ढलता है उतनी ज्यादा देर विवाह होने में हो जाती है। मानी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो बहुत देर से व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि
जो बृहस्पति जी हैं वो पूरी तरह शनि की तरफ यहाँ पे ढले हुए हैं और यहाँ पे ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। जो पारिवारिक, जो सांसारिक सुख पूरी तरह से मिलना चाहिए, उसमें अभी कमी को बता रहे हैं। कम से कम यहाँ पे जो है 2.5 महीने या 2.5 वर्षों तक। लेकिन कुछ अगर आप रूटीन बदलते हैं तो निश्चित ही इसका फायदा आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा और आपके ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति में आ जाएंगे। जब हथेली में बहुत ज़्यादा ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाते हैं तो निश्चित ही आपका जो रूटीन होता है वो गड़बड़ रहता है, तब जाके ये स्थितियां आती हैं। नहीं तो इतनी ज़्यादा स्थितियां नहीं आती हैं। आपका खान पान का तरीका, आपका जीवन जीने का तरीका डिस्टर्ब होता है, अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र जो है बिगड़ जाते हैं और गलत फल जीवन में देते हैं। यहाँ पे बीच का हिस्सा देखें, ये बहुत ज़्यादा उभर गया है। जब शनि का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उभर जाता है तो एक तो गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता, ये तो अच्छा है, लेकिन सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाता है। जब व्यक्ति बिस्तर से निकल जाता है तो आलस्य भाग जाता है। दूसरे, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को सताने लगती हैं, तनाव देता है ये, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, हर समय तनाव में रहता है। दूसरा, जब ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खड्डानुमा बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है और ये नौकरी का भी मालिक है। ऐसी स्थिति में नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। भाग्य का पूरा साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य स्थान ठीक नहीं है। दूसरी बात हम करें, यहाँ पे ये रेखा जारी है, बहुत सारी जो है इसमें जो है रेखाएं बन रही हैं। देखिएगा, जब सूर्य की रेखा को इस तरह से कई रेखाएं काट दें तो ऐसे में व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए। अगर लेते भी हैं तो जिस काम के लिए लिया है उसी में खर्चा करना चाहिए, वरना कर्जे के तले दब जाएगा और उसके बाद उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जब सूर्य इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दब जाए तो ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो आपके अंदर जो भीतरी सूर्य है, जो आपके भीतर बैठा हुआ है, उसके चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए लेकिन नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, न तो उसका श्रेय आपको मिल रहा है, न उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है। आप जो प्रयास कर रहे हैं नहीं वही सफल हो पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर करके नहीं आ रही हैं, उभर करके नहीं आ रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आपको मिलनी चाहिए। बस काम कर रहे हैं, यही बहुत है। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, सूर्य क्रिया करनी है। यदि आपका सूर्य ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके पास खुशहाली आएगी, आपके पास उत्साह होगा, आपके पास ऊर्जा होगा और यही चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा।
अगर आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो। दूसरी बात, अगर हम कहें आपका बुध बहुत ज्यादा धूमिल अवस्था में है, वो आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व, वो आकर्षण करने वाली वाणी व्यक्ति के पास नहीं रहती है। और ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो निश्चित रूप से व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। दूसरी बात, ये दरिद्रता को जन्म देता है। बुध अगर बहुत ज्यादा बैठ जाए, व्यक्ति दरिद्रता की ओर जाता है। व्यक्ति के पास कभी पैसा नहीं टिक पाता है, कभी नहीं टिक पाता है। और व्यक्ति का चेहरा हो, व्यक्ति का पर्सनालिटी हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व हो, धीरे धीरे कमजोर होने बैठ जाता है, वीक होने बैठ जाता है। क्या करना है इसके लिए? हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। आपका ये वाला पार्ट जो है अपने आप ठीक होने बैठ जाएगा। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर कर लीजिएगा, संडे को छोड़ करके। दूसरी बात, सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम 3 महीने तक, अगर एलर्जी नहीं है तो रोज लगा लीजिएगा। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। निश्चित मानिएगा 3 महीने के बाद आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर रूप में निखर करके आएगा और जीवन में एक अच्छी पर्सनैलिटी की प्राप्ति होगी और वैभव की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। बस खान पान में ध्यान देना है, अपनी रूटीन में ध्यान देना है। चंद्रमा की स्थिति अगर देखते हैं, चंद्रमा यहाँ पे अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है और ये मन का कारक है। जब चंद्रमा अनुकूल नहीं दिखाई देता है तो हमेशा व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित रहता है। कई बार जातक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और बात बात पर आंख से आंसू भी बह जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो किसी की हथेली में तो कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहता है, मन विचलित रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी आपका सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा निगेटिव हो तो जातक को माँ का सुख ज्यादातर प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब हो तो नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण शारीरिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको चंद्रमा का उपाय करना है। एक रेखा यहां से निकल करके और इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से आगे चली जाती है, ये रेखा बता रही है कि कहीं न कहीं चंद्रमा के कारण यात्राओं का लाभ होगा और उसमें धन की प्राप्ति आपको अच्छी होगी। एक रेखा इस तरह से जारी है, एक त्रिकोण बना रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष से ये त्रिकोण अपना फल देगा। कहीं न कहीं धन के मामले में आपको बुलंदियों पे ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन के 42वें वर्ष से यहाँ पे यात्राएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं और बड़ी बड़ी यात्राएं आपके जीवन में दिखाई देती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा।